बिजली विभाग ने सरकार में आम आदमी को लूटने के लिए किस तरह से लुटेरों की फौज बना रखी है, वो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में एक एई के बारे में बता रहा हूं जिसने एक विद्युत उपभोक्ता को परेशान करके रख दिया और उसके बिल को हजारों से लाखों में पहुंचा दिया। अब इसके बाद में लाखों रुपए का बिजली का बिल उपभोक्ता के भरने की बस की बात नहीं थी, जो बिजली विभाग का अधिकारी बहुत अच्छे से जानता था। जिसके बाद में उस एई ने विद्युत उपभोक्ता से पार्ट पेमेंट में पैसा लेना शुरू किया, जिसमें कि वो 25-25 हजार की उससे से किस्त लेते थे और किस्त लेते थे तो उसको किसी भी तरह से कोई रसीद नहीं देते थे। और जैसे अगर वो 4 किस्तें लेते थे तो 3 किस्तें जमा करते थे, 1 किस्त उसमें जमा ही नहीं करते थे। और जब विद्युत उपभोक्ता इसके लिए एई को कॉल करता था, ऐसे लगभग 20 से 25 कॉल उसने किए, जिसमें वो एई को बार बार कॉल पर कह रहे हैं कि सर आपने जो पैसा हमसे लिया वो हमारे विद्युत खाते में जमा हुआ ही नहीं और वो अमाउंट हमारे बिल में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है और हर महीने हमारा बिल बढ़ता ही जा रहा है, जो कि अब लाखों में चला गया है। इस तरह से एई ने उस विद्युत उपभोक्ता से 25-25 हजार की पता नहीं कितनी किस्तें ली। और मैं जो आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, उस वीडियो के अंदर उस एई ने जो 25 हजार की नोटों की गड्डियां ली, उसको बिना गिने ही अपने पॉकेट में रख लिया। आप सोचिए, जब भी हम किसी को 1000-2000 रुपए भी देते हैं तो कम से कम 2 बार उसे गिन करके देते हैं कि कहीं हमसे ज्यादा पैसे या कम पैसे तो नहीं जा रहे। उसी जगह पर ये एई को आप वीडियो में देखेंगे कि 25 हजार रुपए की गड्डी लेता है और सीधा पॉकेट में रख लेता है। 25 हजार कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। और क्योंकि अब इनकी मेहनत की कमाई तो है नहीं, इन्हें तो पता भी नहीं कि किस तरह से मेहनत से पैसा कमाया जाता है, तो इन्हें गिनने की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें ये उपभोक्ता से 25 हजार रुपए लेके सीधे अपने पॉकेट में रख रहे हैं। तो कल पे पूरे लाख रुपए तो दे दिया मेरे को ना, तेरे को ना भरोसा नहीं है मेरे पे, इतनी तो कर दिया तुमने। वो दिक्कत नहीं है कि बापू को से ऐसा दिया, पापा बोले कैसे एक बार का तो मैंने मैनेज कर लिया, तो बोल दिया मैंने। अरे तो कल ले लेना, आते जा कल ले लेना, कल दे दूंगा रसीद, ठीक है वहाँ, है ना। इतने अलग थोड़ी है अपन, वही तो दिक्कत है, जरा समझा करो। कल मैं 30 की दे दूंगा रसीद, या तुम आओगे ना, कल भेज दूँगा आपको, कल किसी को भेज दे, ठीक। बाकी मैं बराबर मिल लेना मेरे से, मैं यहाँ पे का ठीक नहीं लगता इसलिए। तो इस वीडियो में आपने देखा कि इस एई ने विद्युत उपभोक्ता से 25 हजार रुपए की गड्डी ली और सीधे अपने पॉकेट में रखी बिना गिने ही। और आपको यकीन नहीं होगा कि ये जो एई हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी भ्रष्टाचार के 3 प्रकरण चल रहे हैं, जिसको लेकर के इन्हें जोन से सस्पेंड कर दिया गया और इसके बाद में फिर इन्हें ट्रांसफार्मर यार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। देखिए, बिजली विभाग में जब भी किसी अधिकारी को भ्रष्टाचार के साथ में आप पकड़ते हैं, चाहे आप प्रूफ दे दे कितने भी, लेकिन कभी भी बिजली विभाग उन्हें पूरी तरह से सस्पेंड करके घर नहीं बिठाता। वो उन्हें कहीं ना कहीं किसी और जोन में या किसी और सर्विसेज के लिए यूज करते हैं। जैसे कि इस एई को इन्होंने ट्रांसफार्मर यार्ड में शिफ्ट किया और अभी ये जिस ट्रांसफार्मर यार्ड में बैठ रहे हैं, तो ऐसे जितने भी उपभोक्ता जिनसे इन्होंने पैसे ले रखे थे, जो इनके बिल में जमा नहीं करे थे, वो लोग इनको ट्रांसफार्मर यार्ड में भी जाकर के खूब सारी गालियां दे रहे हैं। उसकी भी एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ। आपके वीडियो कॉल्स वगैरह सब मेरे पास है, ठीक है। अगर आप जो भी पेमेंट का लेन देन है अगर आप कर देते तो ठीक है, तो मजबूरन लोकल में शिकायत करते 1,60,000 आपने जिनसे लिए आगे वो नवले और आप दोनों साथ गाड़ी ली आपकी। मैं ना नवले जानता हूँ, मेरा जिम बंद होगा 2 महीने से। वो बहुत व्यवस्थित बात करो ना। हाँ, ये इतना कोई पेमेंट थोड़ी नहीं होता है। अच्छा, 5.5 लाख रुपये हो गया। 5.5 ले लिए हमने, तो तुमने पेमेंट का जो भी मैटर है ना, आप हो सके जो भी आपके पास जो बिना मेरे पास तो कुछ नहीं है, सब पूरा है, सबूत दिखाएं आपको। आपने पेमेंट लेते रिसिप्ट भी नहीं दिया भाई, रिकॉर्डिंग में भी है, रिसिप्ट देता हूँ रिसिप्ट का पता ही नहीं। इनका वीडियो दिखाओ। तो आपने इस वीडियो में देखा, जो एई पहले जोन पर बैठ के लूटमार करता था, उसे जब सस्पेंड करके ट्रांसफार्मर यार्ड में शिफ्ट किया गया, तो वहां पर भी जिन लोगों से इन्होंने पैसे खाए, वो उन्हें गालियां देने के लिए ट्रांसफार्मर यार्ड में भी पहुंच जाते हैं। और इन एई के जोन के ही कुछ कर्मियों ने मुझे बताया था कि इन्हें कुछ समय पहले पैरालिसिस का अटैक आया था, जिस वजह से ये अभी चेयर पर ही रहते हैं ज्यादातर। मतलब कि इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं तो चाहे आप किसी भी इंसान को परेशान करेंगे, उसकी बद्दुआ आपको जरूर लगेगी। इस तरह से इनके ही विद्युत जोन के कर्मियों ने मुझे बताया था कि जब से इनके ऊपर 3 प्रकरण हुए, उसके बाद इन्हें इस तरह से कुछ पैरालिसिस का अटैक आया। अब मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में तो पता नहीं, क्योंकि मुझे इनके जोन ने ही बताया था, लेकिन जो मैंने आपको वीडियो दिखाया
उसमें ये इस तरह से ही चेयर पर बैठे हुए हैं और जितने भी ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनके ये पैसे खा करके बैठे थे वो इन ट्रांसफार्मर यार्ड में भी जाने के बाद वहां पर खूब गाली गलौच इनके साथ करते हैं और अपने पैसे वापस मांगते हैं या बिल में उसे जमा करने को कहते हैं। लेकिन ये वहां पर कुछ भी नहीं करते हैं, ये ऐसा ही कहते हैं कि हमने आपसे कोई पैसे नहीं लिए। क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ी गलती उपभोक्ता की होती है कि जब भी आप किसी को इस तरह से पैसे देते हैं वो भी बिना रसीद लिए, तो आपको परेशान तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसे देने का तो कोई प्रूफ है ही नहीं, जिसके लिए आप कभी भी इनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ होशियार विद्युत उपभोक्ता होते हैं जो इनके इस तरह से वीडियो बना लेते हैं जो बाद में आपका एविडेंस का काम करते हैं। हालांकि बिजली विभाग में कभी भी इनकी आप वीडियो एविडेंस के साथ या प्रूफ के साथ भी शिकायतें करते हैं तो बिजली विभाग के बड़े अधिकारी कभी भी इस तरह के एई या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते, ना ही इन्हें परमानेंटली सस्पेंड करते हैं। ये इन्हें उठा करके किसी और जोन पर या किसी और सर्विसेज में यूज करते हैं और ये वहां पर भी अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आते हैं। इन्हें जब भी मौका मिलता है तो ये वहां पर दोबारा से भ्रष्टाचार करने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी कई सारी वीडियोस में कह चुका हूं कि बिजली विभाग सरकार का एकमात्र ऐसा विभाग है जो अपने हर एक उपभोक्ता को लूटता है, उनसे बदतमीजी करता है और जब भी इन्हें मौका मिलता है ये आपके साथ रिश्वतखोरी जरूर करते हैं। क्योंकि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार खुले तौर पर होता है। उनके जितने भी बिजली विभाग के अधिकारी होते हैं उनको पता होता है कि अगर हम किसी भी तरह से भ्रष्टाचार करेंगे तो हमसे ऊपर के जितने भी अधिकारी है वो हमें पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार जब भी किसी विद्युत विभाग के जोन में होता है तो वो नीचे से लेकर ऊपर तक होता है, जिसमें छोटे कर्मी से लेकर के बड़े अधिकारी तक शामिल होते हैं, जिस वजह से कभी भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह से बिजली विभाग के और बहुत सारी वीडियोस हमारे पास है जिनको हम एक एक करके इस यूट्यूब चैनल पर अब बताना चालू करेंगे। क्योंकि और इस तरह की बिजली कंपनियों के जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर या जो ऊर्जा मंत्री होते हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस तरह के अधिकारी जो भ्रष्टाचार करते हैं उससे हमारी बिजली कंपनी का और सरकार का नाम खराब होता है। और सरकार को तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार ने तो बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को पब्लिक को लूटने के लिए छुट्टे सांड की तरह खुला छोड़ा हुआ है, जिनके खिलाफ अगर आप भ्रष्टाचार के सबूत भी इनके पास जाकर के देते हैं तो ये कभी भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, ना ही उन्हें परमानेंटली सस्पेंड करते। ये उठा करके उन्हें किसी और जोन में या किसी और सर्विसेज में यूज करते हैं और जब इन्हें दोबारा से मौका मिलता है तो ये वहां पर फिर भ्रष्टाचार करना शुरू कर देते हैं। और सरकार इसके ऊपर जानबूझ करके इसलिए ध्यान नहीं देती है कि लोगों को फ्री का राशन बांटना, शौचालय के नाम पर पैसे बांटना, आवास योजना के नाम पर पैसे बांटना, इस तरह से जो गरीब लोगों को पैसा बांटा जा रहा है, राजस्व का नुकसान किया जा रहा है। जो एक टैक्स पेयर ईमानदारी से टैक्स भरता है कि हमारे देश का प्रदेश का विकास हो, उसी जगह पर सरकार इस तरह से फ्री फोकट की योजना निकाल करके लोगों को निकम्मा करता है और टैक्स पेयर के साथ धोखा करता है। इस वजह से ही सरकार ने बिजली विभाग को छुट्टे सांड की तरह पब्लिक को लूटने के लिए छोड़ा हुआ है और अपनी योजनाओं में इस तरह के पैसे का इस्तेमाल करते हैं पब्लिक को लूटने के बाद में। मतलब एक तरह से आप गरीब को फायदा करने के लिए स्कीम देते हैं, वहीं पर बिजली विभाग से उन्हें लूट करके इसी पैसे को आप वापस ले लेते हैं। और भ्रष्टाचार जो अलग से होता है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं होता है। और देखिए इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी के अगर हमारे पास वीडियो एविडेंस होते हैं और हम लोकायुक्त में यदि इनकी शिकायतें करते हैं तो उसकी प्रोसेस काफी लंबी होती है, उसमें काफी ज्यादा समय लगता है। कभी कभार तो सालों तक इनकी प्रोसेस ही चलती रहती है और कभी भी किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। एंटी करप्शन में कुछ केसेस में आपका काम जल्दी हो जाता है, लेकिन वहीं पर हम लोकायुक्त में अगर इनके खिलाफ शिकायत करने जाते हैं तो उसमें काफी ज्यादा समय लगता है और कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। और बिजली विभाग के तो आप कितने भी बड़े अधिकारी, बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या ऊर्जा मंत्री को आप इनकी शिकायत करते हैं तो इनकी जांच ही चलती रहती है और इनकी जांच कभी भी खत्म नहीं होती है। और इनकी जांच इतनी लंबी चलती है कि वो बिजली विभाग का अधिकारी अपना पूरा टाइम पूरा करके रिटायरमेंट लेकर के बिजली विभाग से जो है रिटायर हो जाता है। और रिटायर होने के बाद में तो फिर इनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह से कोई कार्रवाई होने के चांसेस ही नहीं रहते हैं। इनको बिजली विभाग का अधिकारी कहना भी गलत होगा। ये बिजली विभाग के सरकारी लुटेरे हैं जो सरकार के लिए लोगों को लूट लूट के पैसा इकट्ठा करते हैं। इस तरह से इसे बिजली विभाग नहीं, इसे भ्रष्टाचार विभाग कहना चाहिए। और इससे पहले की वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि आज के समय में तो अब ये भ्रष्टाचार के लिए ऑनलाइन में भी पैसा लेने लगे हैं। मतलब कि अगर आपको इनको रिश्वत या खर्चा पानी देना है तो आप इन्हें ऑनलाइन में भी दे सकते हैं। इनका डर इस तरह से खत्म हो चुका है सरकार को लेकर के। उन्हें पता है कि सरकार हमें पूरी तरह से सपोर्ट करेगी, पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है, सरकार हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं करेगी। इसलिए अभी खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और ऑनलाइन भी रिश्वत लेना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। इस बिजली विभाग का नाम बदल करके यूनिवर्सिटी ऑफ भ्रष्टाचार कर देना चाहिए या फिर बिजली विभाग का नाम को हटा करके भ्रष्टाचार विभाग कर देना चाहिए। क्योंकि बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, उनकी जितनी भी बिजली कंपनियां हैं और उनके अंतर्गत आने वाले जितने भी विद्युत जोन हैं, उनके सभी अधिकारी कहीं ना कहीं किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। और इन्हें भ्रष्टाचार करने में किसी भी तरह का कोई डर नहीं होता है, क्योंकि सरकार कभी भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। बिजली विभाग से किसी भी सेवाओं को मिलने में अगर बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आपसे किसी भी तरह से कोई रिश्वत या खर्चा पानी मांगते हैं तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग को आप सोशल मीडिया पर वायरल कीजिए या फिर आप हमें भी भेज सकते हैं बिजली फोरम @gmail पर। और हमारी वेबसाइट बिजली फोरम पर भी हमने एक
ऊपर ही मेनू बार में एक बटन दिया हुआ है सबमिट कंप्लेंट, वहां पर भी आप बिजली विभाग के भ्रष्टाचार से संबंधित फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग कुछ भी आप हमें भेज सकते हैं। हमने हमारी बिजली फोरम वेबसाइट पे सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं इस तरह के भ्रष्टाचार के प्रूफ हमें भेजने के लिए, और इस तरह के प्रूफ के आने के बाद में हम उसे पूरी तरह से एनालाइज करते हैं, उसकी पूरी जांच करते हैं और फिर इस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियोस बनाते हैं, ताकि विद्युत उपभोक्ता जागरूक हो सके कि बिजली विभाग में किस तरह से भ्रष्टाचार खुले तौर पर हो रहा है। और जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, बिजली विभाग उन्हें इस तरह से ही खुलेआम लूटता रहेगा। इसलिए मैं हमेशा विद्युत उपभोक्ता को कहता हूं कि जब भी आपके साथ बिजली विभाग के कोई भी अधिकारी, कर्मचारी इस तरह की हरकत करते हैं तो इसका विरोध जरूर कीजिए, और इनसे डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके अलावा ये और भी पता नहीं कितने लोगों को परेशान कर रहे होते हैं, तो कोशिश कीजिए जितने भी ऐसे लोग हैं जो विद्युत जोन पर जा जाके परेशान हो चुके हैं, उन सभी के साथ मिलकर के आप इस तरह से इनके खिलाफ शिकायतें कीजिए। और इस वीडियो में मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। या कोई ऐसा विद्युत उपभोक्ता जिसके साथ ऐसा हो चुका है, वो भी इस वीडियो पे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि पूरे भारत के जितने विद्युत उपभोक्ता है उनको भी पता चल सके कि बिजली विभाग किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है। इसलिए अब मैं बिजली विभाग को बिजली विभाग नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ भ्रष्टाचार कहूंगा। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, बिजली विभाग में आपसे लूट खसोट तो हर महीने ही इस तरह से होती रहेगी। इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।